बहुत जबरदस्त क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 7 2015 में 3 नंबर का रखा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के, ये क्वाड्रेटिक की इतनी लंबी चौड़ी देख के घबरा जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन समझेंगे। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, मतलब नॉन जीरो, जीरो के अलावा, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। ध्यान से समझेंगे क्या है। क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ रहा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस सबको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, तो क्या आ रहा है, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ ले आया। फिर माइनस का 2 और ब्रैकेट में के माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1, इस 1 को बिल्कुल कोने में ले गया। ठीक है, अब देखो अभी भी ये स्टैंडर्ड नहीं बनी, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, के प्लस 1, ये हो गया, और माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक इक्वेशन बन गई। अब इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करो कि स्टैंडर्ड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह कितना लिखा है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे कट कर दो, जो बचा वो लिख दो। तो ए इक्वल टू के प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ऐसे कट कर दो। बी की जगह क्या आ रहा है, साइन के साथ पूरा, तो बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1। इसी तरीके से सी के सामने कितना लिखा है, 1, और सी इक्वल टू 1। ये आ गया यहाँ तक, बिल्कुल आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, हैज़ इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन, इक्वल रूट्स कंडीशन। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, देखो अभी मैं लिख देता हूँ। इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है जी, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, याद रखना ये। तो यहाँ से b कितना है, एक हल्की सी यहाँ मिस्टेक हो गई कोएफिशिएंट लिखते वक्त, यहाँ पे कितना है, k माइनस 1, इसको सही कर लेना। अब हमें पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ध्यान रखना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, -2 और k माइनस 1, ये पूरा बी स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये कितना है, k प्लस 1, और ये कितना है, ये 1। ठीक है, अब इसको देखो तो क्या आएगा, ये 2, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4, और यहाँ पे क्या आएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से कितना बचेगा, 4 इंटू के प्लस 1। क्लियर है, अब इसका स्क्वायर खोल दो, तो देखो पहले 4 से 4 को कट कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, और उधर से कितना आ रहा है, k प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1 भी कट गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है, k स्क्वायर। अब इस k को इधर लाओ, तो माइनस का 2k, और ये k इधर आके माइनस का k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। अब k कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब k की दो वैल्यू आएगी, क्या, एक तो k इक्वल टू 0, और एक क्या आएगी, k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। अब हम जीरो वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो रखने पे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जा रही है, जीरो। ठीक है, अगर जीरो रखने पे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जा रही है, जीरो, और अगर मैंने जीरो वाली वैल्यू रख दी तो ये इक्वेशन वैनिश हो जाएगी, वैनिश मतलब खत्म। तो अब हम अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ है, ये वाली, यहाँ पे k को रख देते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो अब k कितना आ गया मेरा, यहाँ पे k रख दो, k इक्वल टू 3, तो 3 रखने पर कितना आ रहा है, देखो, तो ये k की जगह 3, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रहा, k की जगह कितना रखेंगे, 3, तो 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर मिलके कितने हो जाएंगे, 4, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो माइनस का 2 बचेगा, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 में से 2 गए 1, वो 3 में से 1 गए 2, और 2 2 या 4, तो माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके ये आ जाए, तो मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, तो क्या आएगा, माइनस का 2x और माइनस का 4 बन जा 4, तो 4 अगर माइनस का 2x और प्लस का 2x लेते हैं तो नहीं हाँ ठीक है, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x,
प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखो इन दोनों को ऐड करो, 4x आ रहा है बिल्कुल, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल, तो ये सही है। अब इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, एक्स्ट्रा क्या है -1, तो -1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या रूट्स आ गए, 2x माइनस 1 इक्वल टू, और यहाँ से भी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये कैसी कंडीशन हो गई, रिपीटेड रूट्स की। तो दो वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ से, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और फिर लाइन खींच के लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी x क्या आ जाएगा 1/2। तो ये इसके दो वैल्यू है, और दोनों वैल्यू कैसे है, रिपीटेड रूट्स की। आया समझ में? बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। अच्छे से लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।